क्यों लोग अमेरिका या कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाके सक्सेसफुल हो जाते हैं मगर इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। क्यों जो है इंडिया के यूथ आज भी अनएम्प्लॉयड है और उनको जॉब्स नहीं मिल रही, या वो जॉब करना नहीं चाहते हैं, या फिर उनके पास कोई बिजनेस नहीं है। तो ये सारे सवाल हमेशा चलते रहते हैं और हर एक के दिमाग में आते हैं। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना देश छोड़ के जो है वो अब्रॉड भी चले जाते हैं ताकि वो सक्सेसफुल हो सकें। मगर इन सब के पीछे कारण क्या है? अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे कारण जो है वो सिर्फ हमारी मानसिकता है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया में भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। वो क्यों कर जाते हैं? क्योंकि वो किसी के तरफ सोचते नहीं हैं और किसी की तरफ देखते नहीं हैं। अब इंडिया में एक मानसिकता है कि अगर एक आदमी पढ़ा लिखा है, अगर उसने बहुत अच्छी एजुकेशन की है, तो वो किसी छोटे लेवल पे काम नहीं करेगा। मतलब अगर उसे कहीं पे एक शॉप खोलनी पड़ गई, एक रेडी लगानी पड़ गई, या किसी छोटे से शॉप में काम करना पड़ गया, तो वो एक तरीके से उसे बेइज्जती मानेंगे। और उसके जो सोसाइटी वाले हैं उसके घर की भी जो है वो डिसरिस्पेक्ट करेंगे। तो ये जो मानसिकता है, इसकी वजह से जो इंडिया में भी कामयाब हो सकते थे वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। मगर अगर हम वो लोगों को देखें जो यहाँ से अब्रॉड चले जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड चले जाते हैं और अब्रॉड में जाके बहुत अच्छी कुछ सालों में जो है वो तरक्की कर लेते हैं, बहुत अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, बहुत ही प्रोग्रेस कर लेते हैं। अब वो ये चीजें कैसे करते हैं? वहां पे कुछ ऐसा तो है नहीं कि भगवान की स्पेशल कृपा आ रही है और वहां पे जो है जाते ही जो फॉरेनर्स हैं जेब में पैसे डाल देते हैं, भाई साहब आप ये पैसे लो और अपना जो है अपने देश में जाओ, या फिर अपने देश के हालात सुधारो या अपने हालात सुधारो। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। अब होता क्या है इसमें कि जब तक इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में ये माइंडसेट चलता है कि यार हमने इतनी पढ़ाई कर ली है और इतनी पढ़ाई के बाद में अगर हम कोई छोटी मोटी जॉब करेंगे तो हमारे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, हमारे जो पड़ोसी है वो क्या बोलेंगे। मगर ये मानसिकता की वजह से जो हमें जॉब्स मिल भी रही होती हैं जिसमें हम अपने स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी हम छोड़ देते हैं, वो भी हम नहीं करते हैं। एंड यही चीजें जो रहती हैं जब हम अब्रॉड चले जाते हैं, स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं, तो वहां पे ये माइंडसेट है ही नहीं। आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप कुछ भी चीजें कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, आपको कोई वहां पे बैठ के जज करने वाला नहीं बैठा। आप एक नौकरी की जगह दो दो जॉब्स कर रहे हो, एक अच्छी जॉब भी कर रहे हो और बुरी जॉब, मैं नहीं मानता कि कोई बुरी जॉब होती है। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी काम कर रहे होते हो, वहां पे कोई आपको बैठ के जज नहीं करता है। एट द एंड ऑफ द डे जो आप पैसे कमा के घर लेके आते हो वो मैटर करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां पे लोग क्राइम करते हैं या फिर इंडिया में आप क्राइम करके पैसे कमाओ, नहीं। बट कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती। मतलब अगर आप किसी कंपनी में भी अगर कोई एम्प्लॉयमेंट आपने ले रखी है, कोई जॉब आप कर रहे हो, तो आप वहां पे स्किल्स ही अपने कुछ अपग्रेड कर रहे हो, कोई नई चीज सीख रहे हो। एंड कोई भी स्टार्टअप या फिर कोई भी बिजनेस जो है वो ऐसा तो नहीं होता कि आपने पढ़ाई खत्म कर ली और आप सीधा ही कोई स्टार्टअप कर लो या कोई अपना बिजनेस शुरू कर लो। तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए। मतलब अगर आप अपना बिजनेस है कोई शुरू करना चाहते हो तो उससे पहले आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा, वो काम कैसे करता है, किस किस पॉइंट्स पे आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो उन सारी चीजों को गैदर करने के लिए आपको जॉब करना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यही एक रीजन है कि इंडिया में बहुत सारे यूथ जो है वो जॉब नहीं कर पाते या फिर अपने आप को कामयाब नहीं बना पाते हैं। अब कामयाब बनाएंगे भी कैसे? चार लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी जो उनको देख रहे हैं और उनको जज कर रहे हैं। पहले तो हमारे घर वाले ही हमें देखने लग जाते हैं और जज करने लग जाते हैं, बताओ इतना पढ़ाया लिखाया और ये जॉब कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे जॉब की जो है वो क्लासिफिकेशंस हैं। अगर आप किसी बैंक में जॉब लग गए या फिर कोई गवर्नमेंट पोजीशन पे काम कर रहे हो तो आपको बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे कि यार आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका बेटे ने तो देखो बहुत ही अच्छी जॉब कर रहे हैं। और वो अपने बेटे को जो है वो क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे। तो क्रिटिसाइज करने वाली कोई चीज ही नहीं है। मतलब एक अगर पर्सन जॉब कर रहा है किसी भी फील्ड में और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही बढ़िया कर रहा है अपने लिए। ठीक है, अगर वो कोई क्राइम नहीं कर रहा, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा, तो वो बहुत अच्छी चीज है। तो यही एक कारण है कि इंडिया में तो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, मगर अब्रॉड जाते ही वहां पे सक्सेसफुल हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द चांसेस में। क्योंकि वहां पे आप कुछ भी काम कर रहे होते हो, वहां पे जो भी स्टूडेंट जाता है वो कोई भी काम करता है, कोई उन्हें जज नहीं करता, कोई उन्हें देखने नहीं जा रहा। एंड वहां पे वो लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था यार काम करना है पैसा कमाना है, काम करना है पैसा कमाना है। मगर यहाँ पे
उसके अलावा बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो ये एक मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया में जो है लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं, मगर वो लोग जब अब्रॉड चले जाते हैं तो उनके पास करने को सिर्फ एक ही काम होता है कि हमने कामयाब बनना है। तो वहां पे वो लोग काम करते हैं, वहां पे ना वो लोग दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, एंड वहां पे वो लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर इंडिया में भी अगर आपने कामयाब होना है, या आपने आपके भाई या फिर बहन है कोई जो बहुत ही डीमोटिवेटेड है, तो उन्हें ये चीज रियलाइज करवाइए, उन्हें बताइए कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आपको अगर कोई भी जॉब मिल रही है वो जॉब ज्वाइन कीजिए, हो सकता है आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे। बिकॉज अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे तो वहां से आपको और भी अपॉर्चुनिटीज के ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब वहां पे और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि उसको आगे ग्रो कैसे करना है। अगर उसके बाद में आप अपना बिजनेस भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि भाई अपने स्किल्स पे काम करो, एंड ये जो चार लोग बैठ के जज कर रहे होते हैं वो चार लोग हम ही होते हैं। किसी के घर में कोई ना कोई बैठा होता है और जज कर रहा होता है, किसी के मम्मी, किसी के पापा, किसी का कोई ना कोई होता है। तो ये वाली चीजें पे मत ध्यान दो, आप अपने काम पे ध्यान दो और ग्रो करो।